परछाई का खेल भूमिका सन 2025 का साल तकनीक ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, लेकिन भारत के एक छोटे से गांव कलीमपुर में समय मानो थम गया था। यहाँ गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ एक रहस्यमय हवेली थी जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। कहानी का रात का समय चांदनी में डूबा कलीमपुर का जंगल सन्नाटे से गूंज रहा था। गांव के युवक अमन ने सुन रहा था कि हवेली में रात के समय परछाइयाँ चलती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां रहती हो। जिज्ञासा के कारण उसने अपने दोस्त रोहित और सिया को साथ लिया और तय किया कि आज रात वह इस रहस्य को सुलझाएगा। तीनों दोस्त रात 12 बजे हवेली में पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुद पे खुद खुला। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। दीवार पर लगे चित्र आंखों को घूरते हुए लग रहे थे। सिया ने कहा, यह कुछ तो गलत है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अमन जिद्दी था। वह हवेली के गहरे हिस्से की ओर बढ़ता गया। तभी अचानक एक कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। रोहित ने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर परछाइयाँ चल रही थी। पर ये परछाई उन तीनों की नहीं थी। अचानक एक परछाई जीवित हो उठी। वह एक महिला की आकृति थी। उसने एक चिल्लाहट के साथ कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद पे खुद बंद हो गए। परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। सिया ने देखा कि हवेली के केंद्र पर एक पुराना आईना रखा हुआ था। उसने कहा, यह सब इस आईने से हो रहा है, इसे तोड़ना होगा। रोहित के पास पड़ी एक लोहे की छड़ी उठाई और एक डरावनी चीख के साथ गायब हो गई। हवेली का दरवाजा अचानक खुल गया। तीनों किसी तरह बाहर निकले, लेकिन जब वे गांव लौटे तो पाया कि उनकी परछाई उनके साथ नहीं थी। समाप्ति। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया उसकी परछाई वहीं कैद हो गई। आज भी कलीमपुर के लोग रात में